इंदौर शहर में ताजियों की परंपरा 300 साल प्राचीन है। होलकर रियासत में हिंदू मुसलमान को हमेशा बराबरी का दर्जा हासिल रहा। होलकर शासकों की सभी समुदायों के उत्सव त्योहारों में समान आस्था रही। वहीं होलकरों ने आड़ा बाजार कॉर्नर पर और कोहिनूर होटल के बीच इमामबाड़े का निर्माण करवाया, जो बाद में गोपाल मंदिर के नजदीक जूने राजबाड़े के पीछे स्थानांतरित कर दिया गया। आस्था से उठता है 11 मंजिला सरकारी ताजिया। होलकर सेना ने भी निभाई ताजिए की परंपरा। कुर्ता होलकरी पगड़ी पहने महाराजा जाते थे करबला मैदान। मुहर्रम पर महाराजा ताजिए को धूप दीप कर चढ़ाते थे लोबान। होलकर शासन की तरफ से 11 मंजिला आकार का 51 फीट के ताजिए का निर्माण भी कराया जाता था, जो सरकारी ताजिए के नाम से देश भर में मशहूर था। इसका निर्माण ख्वाजा बख्श कबूतर खाना के खानदान से जारी रहा। सरकारी ताजिए को उठाने के लिए 151 लोगों और होलकर सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। वहीं ताजियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे। वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख को हरा कुर्ता और लाल होलकरी पगड़ी में महाराजा स्वयं ही सुसज्जित हाथी पर सवार ताजिए के साथ करबला मैदान जाते थे। राजबाड़े के मुख्य द्वार पर वे ताजिए को सेली और पंचक चढ़ाते थे। ताजिए राजबाड़ा से आड़ा बाजार, पंडरीनाथ, मोती तबेले की रपट से होते हुए करबला मैदान पहुंचते थे। विसर्जन से पूर्व महाराजा ताजिए की इमामबाड़ा स्थित सरकारी ताजिए पर दर्शन के लिए लोगों का मेला लगता है। वहीं बड़ी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग भी ताजिए पर लोबान चढ़ाने और जियारत करने इमामबाड़ा पहुंचते हैं। कल रात होलकर कालीन ताजिए को रात 8 बजे से देर रात तक शहर भर के असवाड़ों ने आकर सलामी दी। आज रात परंपरा के अनुसार सरकारी ताजिया राजबाड़ा की परिक्रमा लगाएगा और आज योम आशुरा मुहर्रम पर शाम 7 बजे तक सरकारी ताजिया करबला पहुंचेगा। इसके साथ 3 दिनी मेला शुरू होगा। माँ हिया की नदी के नाम से जाना जाता है और इंदौर की जो बसावट हुई है होलकर शासन काल में व्यवस्थित हुई है। आज भी सरकारी होली, सरकारी ताजिए के नाम से, होलकर की ताजिया, होलकर की होली के नाम से कार्यक्रम होते हैं। बरसों पुराना, जब 200, 250, 300 साल पुराना जब होलकर राज्य था, जब तत्कालीन राजाओं के द्वारा हिंदू मुसलमान की एकता का स्वरूप भी ताजिए को माना जाता था। और उस टाइम में तत्कालीन जैसे त्रिवेदी राव होलकर, श्रीमंत त्रिवेदी राव होलकर महाराज के द्वारा उनके जो गुरु थे, उनके सैनिकों के पलटन थी, पठान पलटन, वो सब उनके अनुयायी थे और हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद नहीं होता था। और ताजिए को एक मिसाल माना जाता था हिंदू मुसलमान की। उस टाइम राजबाड़े परिक्रमा की जाती थी, 7 मंजिला, उसके पूरे 11 मंजिला ताजिए का निर्माण होता था। बाकायदा श्रीमंत महाराजा त्रिवेदी राव उसको निकालने के लिए सरकारी सैल्यूट देते थे, उसका उस टाइम उपवास रखते थे और उनकी सेना के द्वारा भी पूरे मान सम्मान के साथ ताजिए का निर्माण कर उसको करबला मैदान तक लाया जाता था। उसके पहले राजबाड़े की 1 दिन 2 दिन पूर्व 3 परिक्रमा की जाती थी, जो परिक्रमा आज भी की जाती है। उस टाइम भी ताजिए, सरकारी ताजिया होकर ताजिए के ऊपर सरकारी होलकर राज्य के जो शासन होते हैं उनके अनुयायी पूरे कपड़े में साफा पहनकर, वस्त्र धारण कर, उसके ऊपर ताजिए पे खड़े होकर छड़ी के द्वारा फल जो होता था उसका छड़ी का, उसको घुमाते थे। ये परंपरा आज भी कायम है। उस टाइम राजा महाराजा वो जो उनके इंद्रवासी थे, हिया माता के, वो उस टाइम भी ताजिए के नीचे से निकलकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मानते रहे कि ताजिए के नीचे निकले तो अपनी मनोकामना पूरी होगी। तो ताजिया एक फल्लांग चलने के बाद रोका जाता था। उस टाइम जितने अनुयायी सिर पर कपड़ा और रुमाल जो भी बांधते थे उसके नीचे से निकलते थे और ये माना जाता था कि उनकी इच्छा पूरी होगी, वो अपनी उसी इच्छा से उसके नीचे से निकलते हैं। ये परंपरा आज भी कायम है। आज भी निधान और बिगुल उसके आगे बसता है। ये संकेत देता है कि ताजिया हजारों की लश्कर के साथ निकल रहा है। तो बीच में कोई आता नहीं था।
वो विधान और बिल आज ही रखता, आज ही होकर शासन के खासगी टेस्ट है, होकर टेस्ट खत्म हो गया, राजा महाराजा के जो उनके बाद पीढ़ी पर चालू हुआ, तो आज ही होता अनुयायी वो उसके सरकारी ताजिए के ऊपर खड़े होते हैं और आज भी लोग बात ताजिए के मुझसे सुनकर के अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करते हैं। तो सुनने में तो ये भी आया था कि जो ताजिया बनता है होलकर स्टेट में जो महाराष्ट्र है बीमार वगैरह होते हैं उनकी मन्नत को लेकर, ऐसा कुछ था? ताजिया उन्होंने बताया हिंदू मुसलमान की मिसाल है। वह उस वक्त भी जो भी जिसको भी जो संकट होता, आर्थिक संकट, शारीरिक संकट, मानसिक संकट जो भी होता रहा, तो उस टाइम भी ताजिए से निकलने के बाद अपनी मनोकामना पूरी करते थे। आज भी जो बीमार है या कोई किसी प्रकार से किसी परेशानी में, तो आज वो ताजिए से निकलते हैं, वो धीरे धड़कते हैं, निकलते हैं, अपनी मनो इच्छा पूरी करते हैं। आज देखे जाए तो मुहर्रम की 9 तारीख आज आप भी जाओगे? आज भी जाऊंगा और परसों भी जाऊंगा और मैं ताजिए को पूरा कायदा पूरे सम्मान के साथ खंडारी देता हूँ। और मेरे पुराने बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो है जिनके मैंने हमेशा जब मैं शीला किले से आगवाला होती थी 22 हो, और आगवाला मेरे घर के सामने पास में इमाम माला है, अभी वर्तमान में मेरे घर के सामने इमाम करबला मैदान है, तो दोनों जगह आज भी मैं इंतजाम करबला मैदान कमेटी में पूर्ण रूप से सहयोग देता हूँ और गिनती लगाना से लेके वो पूरी व्यवस्था इंतजाम कमेटी से साथ में 20 साल से देखता आ रहा हूँ। आपका सुपरिचित मैं एडवोकेट प्रदीप होलकर मोदी, कलेक्टर सिंधु। रियाज खान की रिपोर्ट।